जय हिंद दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर लेक्चर्स पर। दोस्तों, हम लोग एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज अपना ये चौथा लेक्चर है, चौथा दिन है। आज हम लोग देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है। कह रहा है एक उत्पादक अपने उत्पादों को एक थोक व्यापारी को बेचने पर 10% का लाभ अर्जित करता है। थोक व्यापारी इसे खुदरा विक्रेता को बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है। खुदरा विक्रेता इन्हें बेचकर ग्राहक से 25% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत क्या है जिसका ग्राहक 12,650 भुगतान करता है। देखिए, वास्तविक हमको कीमत बतानी है, कितना है 12,650। वास्तविक कीमत हमको बतानी है तो लिखेंगे 100 बटे पहले बार कितना लाभ हुआ 10% का, तो लिखेंगे 110 इंटू फिर 100 बटे कितना लाभ हुआ है 15% का, तो लिखेंगे 115 इंटू फिर क्या हुआ है इस पर 25% का लाभ हुआ तो लिखेंगे 100 बटे 125। कैलकुलेट करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से काटेंगे, 11 1 के 11, 11 1 के 11, 11 5 55, 115 से 115 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 25 5 125, 25 चौको 100, क्या हो जाएगा 5 के 5, 5 बीस हम 100, 20 चौक 80 और ये 3 0, कितना हो गया 8,000 रुपये। यानी इस वस्तु का जो मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य है, वो कितना है 8,000। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। हमको जब जो है पीछे का प्रारंभिक मूल्य बताना होगा तो उल्टा ऐसे चलेंगे, 100 बटे 110, 100 बटे 115, 100 बटे 125, इस तरीके से चलेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 ट्रेन का सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। कह रहा है 200 मीटर और 350 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ। देखिए, ट्रेन के प्रश्नों में हम लोग दूरी की जगह पे क्या प्रयोग करते हैं, ट्रेन की लंबाइयाँ। एक की लंबाई 200 है, एक की 325 है, कितनी हो गई 3 2 5 525, कितनी हो गई 525। क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। यदि वे एक ही दिशा में है तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। एक 78 में चल रही है, एक 60 में चल रही है, तो कितने का अंतर आ गया, तो 18 का अंतर आ गया। ठीक है, चाल कितने की होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर कह रहा है यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी, सेकंड में बताना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी 525 है बटे चाल। चाल कितने की है 18 की, किलोमीटर प्रति घंटे में तो मीटर पर सेकंड बदलेंगे। 5 बटे 18, तो 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 18 से 18 कैंसिल, 5 से इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 के 5 0, 5 पंचे 25, कितना आ गया 105, कितना आया 105। तो 105 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आपका। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 कह रहा है 3 मापने वाले टेप क्रमशः 64, 72 और 96 मीटर सेंटीमीटर लंबे हैं। वह सबसे कम लंबाई क्या है जिसे इनमें से किसी भी टेप द्वारा सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो कुल मिला के इसमें हमको क्या बताना है, इनका एलसीएम निकालना है। क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो इनका एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे, एलसीएम तो आपको निकालना आता ही होगा, कितना आएगा 576 आएगा। चाहे आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आपकी भाग विधि हो गई, एक गुणनखंड। भाग विधि में पहले छोटी संख्या से बड़ी वाली को भाग देंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे इसको भाग देंगे, ठीक है। और गुणनखंड में ऐसे एक एक करके काट सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, कह रहा है जूली और राहुल एक साथ एक कमरे की पेंटिंग का काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि जूली अकेले कमरे को 20 दिन में पेंट कर सकती है तो राहुल अकेले उसे कितने दिन में पेंट करेगा। देखिए, टाइम एंड वर्क का अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है जूली और राहुल एक साथ एक कमरे की पेंटिंग का काम 12 दिन में करते हैं। कौन कौन है, जूली हैं और राहुल हैं। जब एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। फिर कहता है जूली अकेले 20 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60, कितना आएगा 60। जो ये एलसीएम होता है क्या होता है, टोटल वर्क। ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। देखिए, डिवाइड करेंगे, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 20 3 60 और 12 पंचे 60। तो जूली एक दिन में कितने काम कर सकती है, 3। यहाँ पर जूली और राहुल दोनों हैं, तो जूली अगर 3 काम करती है, राहुल कितने काम करता है, फिर 2 काम करता है।
अब कह रहा है राहुल अकेले कितने दिन में, राहुल एक दिन में कितने काम करता है, 2। काम कितने हैं 60, और 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 30 दिन। तो राहुल अकेले अगर काम करेगा तो 30 दिन इसको लग जाएंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक टीवी सेट को 16,800 में बेचने पर, एक टीवी सेट को 16,800 में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। फिर कहता है यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाती है तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि 20% का लाभ हो। देखिए पहली बात तो ये कितने की टीवी है, 16,800 रुपये की है। फिर कहता है इस पर 20% का लाभ हो रहा है, इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 120 के बराबर। तो हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 100 के बराबर लाना पड़ेगा। लेकिन फिर आगे बोला है, कह रहा है यदि इसके उत्पादन में 20% की वृद्धि हो जाए और पुनः हम 20% की वृद्धि करेंगे तो फिर ये 16,800 की हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी लागत मूल्य कितने की हो जाएगी, 16,800 की। फिर कहता है तो सेट को कितने में बेचा जाएगा, 20% का लाभ हो, तो सीधा हम 120/100 कर देंगे। 2 0 कैंसिल होंगे, 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 20,160। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है पी और क्यू अलग अलग काम करने, पी और क्यू अलग अलग काम करके एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में करते हैं। देखिए 2 लोग हैं, एक पी है एक क्यू है। पी 12 दिन में करता है, क्यू 18 दिन में करता है। फिर कहता है लेकिन वे एक साथ एक दिन छोड़कर काम करते हैं, लेकिन वे एक बार में एक दिन, यानी एक दिन पी करेगा तो एक दिन क्यू करेगा। देखिए इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम आएगा 36। कितना आएगा, 36 आएगा। तो ये क्या है, टोटल वर्क है, 36 काम है। 12 से भाग देंगे, 12 3 36, 18 दूनी 36, यानी पी एक दिन में कितने काम करेगा, 2। क्यू एक दिन में कितने काम करेगा, सॉरी पी एक दिन में 3 काम करेगा, क्यू एक दिन में कितने काम करेगा, तो 2 काम करेगा। अच्छा 2 दिन में कितने काम होंगे, 2 दिन में 3 2 5 काम होंगे। काम हमको कितने करने हैं, 36। कितने करने हैं, 36। तो हम 5 में कितने से गुणा कर दें कि 36 के आसपास पहुंच जाए, 7 से गुणा कर दें, 5 7 35, इधर भी 7 से गुणा कर दें। दिन कितने हो गए, 14, और काम कितने हो गए, 7 पंचे 35। अब 36 में से 35 काम हो गए, 36 में से 35 काम हो गए, काम कितने रह गए, अब काम रह गया 1। अब किसकी बारी है, अब बारी है किसकी, पी की। पी करेगा कितने की क्षमता से, 3 की क्षमता से। देखिए 14 काम हो गए हैं, एक काम करना है, और करेगा कौन इसको, 3 की क्षमता वाला यानी पी। तो 3 से भाग दे देंगे, 14 से ही 1/3 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ग्राफ का सवाल है, कह रहा है वर्ष 2000 में एम और फर्म पी द्वारा उत्पादित दर्जनों अंडों का क्रमशः अनुपात। देखिए किसमें पूछा, एम और पी, और सन 2000 में हमको इस वाली लाइन में देखना है। तो एम कितना है, एम का है 768, और पी का कितना है, पी का है 864। कितना है, 864 है। तो इनको डिवाइड करेंगे, 8 से काटेंगे, 8 9 72, 8 छंग 48, 8 1 8 0, 8 8 64, 12 से काटेंगे, 12 8 96, 12 नहीं 108। कितना आ गया आंसर, 8:9। बहुत ही आसान सा सवाल था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, कह रहे हैं एक कार डीलर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए बैंक में 2,000 रुपये पर ऋण लेता है, सॉरी 20,000 रुपये पर ऋण लेता है। ठीक है, फिर कहता है यदि वह 2 वर्ष की अवधि के अंत में पूरा ऋण चुकाता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। पूरा बताना है मिश्र धन। देखिए हर वर्ष जो है साधारण ब्याज में ब्याज जो है बराबर रहता है। तो 1 वर्ष में 8%, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16%। तो इसको कितना देना पड़ेगा, 16 यानी 116, 116/100 कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे, 2 0 से 2 0, 2 अट्ठे 2 छाके 12 के 2, हासिल 1, 2 1 के 2 1 3, 2 1 के 2 और 2 0।
तो कितना हो जाएगा 23,200। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न दंड आलेखन में 5 सालों में खेलों में भाग लेने वाले कॉलेज के खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाया गया है। फिर पूछा क्या है इसने, पूछा है 2019 और 20 में क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। देखिए क्रिकेट भी और फुटबॉल भी 19 और 20 में सबको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, ये 90, 32, 29, 34, इनको सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 185 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 185 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है एक लंबवर्ती शंकु जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 है। देखिए इसको कह देंगे ये 3x है और ये 4x है। फिर कह रहा है आयतन इसका जो है 301.44 मीटर क्यूब है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्या बताना है, L बताना है। जैसे ये शंकु है, ठीक। देखिए अब इसमें क्या है, ये जो लंबाई दे रखी है ये क्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है L, और ये क्या है आपकी रेडियस है, ठीक। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर कितना दे रखा है 301.44। तो कितना लिखेंगे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू इसने बोल रखा है 3.14 रखने के लिए, इंटू आर कितना है, आर कितना है 3x यानी 3×3 9x स्क्वायर। कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर इंटू एच कितना है 4x बराबर 301.44। देखिए इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करिए अपने हाथ से, ठीक। x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए x क्यूब जो है वो 8 आएगा, ठीक। तो उस तरीके से क्या निकल आएगा, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो 2 निकल आएगी। तो यहाँ रखेंगे सब में 2 3 6, 2 3 6 और 2 4 को 8। त्रिज्या इसकी आ गई 6, ऊंचाई 8 आ गई। त्रिज्या की ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी 10 आएगी, क्योंकि कैसा होता है 5 4 3 का अनुपात रहता है समकोण त्रिभुज में। ये 3 का दोगुना 6, 4 का दोगुना 8, तो 5 का दोगुना 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है एक कॉलेज विद्यार्थी अपनी पॉकेट मनी का 75% खर्च करता है। पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि होने पर उसके खर्च में भी 15% की वृद्धि हो जाती है। देखिए मान लिया उसके पास 100 रुपये हैं, 75 खर्चा कर दे रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है 25 की। हम थोड़ा ये देख रहे हैं लास्ट में पूछा क्या है, बचत में वृद्धि पूछा है। तो अगर हम इसको 100 बना लें, कितना 100, तो इसमें 4 से सब में गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, 75 चौको 300 और 100, तो ये कितना हो जाएगा 400। अब देखिए कह रहा है पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 400 का 120/100 करेंगे। क्या करेंगे 400 का 120/100 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। फिर कह रहा है इसका जो खर्च है, खर्च में 15% की वृद्धि होती है, तो इसका 115/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 345, ठीक। अब दोनों को घटाएंगे, कितना आएगा 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 135। देखिए पहले खर्च 100 था, अब 135 हो गया तो कितना बढ़ गया 35% बढ़ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला है, कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित किस वार्षिक ब्याज की दर पर 8,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में 904.2 हो जाएगी। देखिए इसको ऑप्शन से हल करेंगे। मान लिया हमारे पास कितने रुपए हैं 8,000 हैं, ठीक है। तो ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष। साध चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आप जब हमारी पुरानी वाली वीडियो देखेंगे जाके तो उसमें आपको इसके मेथड मिलेंगे। तो अगर हम ये मान के चले 6%, कितना माने 6%, तो 6 8 48 यानी कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 480। फिर कितना हो जाएगा 6 8 48 480। तो ये ही जो है इनको ही हम जोड़ लें अगर, अभी तो इस पर फिर मिलने वाला है, इनको जोड़ लें तो ये 904 से ज़्यादा निकल जाएगा। 904 से ज़्यादा या ऐसे हो गया तो क्या होगा फिर 5.5 ही हो सकता है, ठीक। आपका जो ऑप्शन होगा वो 5.5 हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को।
देखिए मध्यानुपाती पूछा है, मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक, अब पहले हम ए इंटू बी ही कर लें इसको। अच्छा एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। हमको सिर्फ क्या करना है, ए इंटू बी कर ले, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, 3 + 2√2 इंटू 3 - 2√2, ये क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 तिरक का 9, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या होना, 2.2 है, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2, 4 दूनी 8, तो 9 से 8 गया, कितना बचा, 1। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 13 हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14 को, सरलीकरण का सवाल है। 108 को 36 से काटेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसको काटा तो कितनी बार गया, 3, और 3 का 4 से गुणा किया, कितना हो गया, 12। ठीक, अब आगे देखेंगे, प्लस लगाया और 2.5 इंटू 4/0.5 माइनस 10, ऐसे करेंगे इसको। इसको पहले हम भाग करेंगे तब गुणा करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×5 5 बार जाएगा, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.05। फिर हम 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, और 20 से कितना गया, 10, 20 से 10 गया, देखो 12 प्लस ये हो गया 20 और माइनस 10, तो ये कितना बचा, 10 और ये 12, 12 10 22 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहली 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, देखिए इस तरीके हमको याद ही कर लेना है। जो पहली 10 अभाज्य संख्या होती है उनका योग होता है 129। फिर भी हम लिखे ले रहे हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, सबको हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 129। टोटल संख्या कितनी है, 10, तो 10 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 12.9। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। कह रहा है पी और क्यू क्रमशः बिंदु ए से बिंदु बी तक एक ही समय में 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना चालू करते हैं। एक 32 में चलता है, एक 40 में चलता है। तो रेशियो बनाएंगे इसका, तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। ये क्या है, चाल का अनुपात। देखिए जो चाल का अनुपात होता है उसका हम व्युत्क्रम कर दें, ये काहे का आता है अनुपात, समय का अनुपात। ये क्या बन गया, समय। कहता है यदि यात्रा को तय करने में पी को क्यू से 10 मिनट अधिक लगते हैं। देखिए समय का अंतर कितना है यहाँ पर, 1 का अंतर है, सवाल में कितने का है, 15 का है, और ये मिनट में है, मिनट को घंटे में बदलेंगे, कितना हो जाएगा, बटे 60। अब देखिए 1 = 15/60, तो हम इसमें अगर गुणा करें तो समय निकल आएगा 5, ये समय आ गया, और समय इंटू चाल, ये 32 जो था, समय इंटू चाल क्या हो गया, दूरी, तो 32 से इधर गुणा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 40 आ जाएगा। 15 × 15, 15 चौको 60, 4 × 4, 4 8 32, और 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए अगर ये कितना आया था, 15/60, अगर हम चाहते तो 4 में भी गुणा कर सकते थे, तो इंटू 4। जब ये वाला समय लेंगे तो दूरी कौन सी लेंगे, ये वाली 40, इंटू 40 करते तब भी वही आंसर आता। ठीक, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है प्रथम 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक 1 से लेकर 69 तक, पहली संख्या 1, पहली संख्या 1 2, इस तरीके से कहाँ तक, 69 तक। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका औसत ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका, पहला प्लस आखिरी बटे 2, तो 69 1 70, कितना हो गया, 70/2, यानी कितना आ गया, 35 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 बहुत ही आसान सा सवाल है। कह रहे हैं एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:7 है, कितना है, 9:7 है। फिर कहता है इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है। ये देखो दूध हो गया, ये पानी हो गया, और इनमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, और प्रश्न में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 2 = 4, तो 1 = कितना, 2। तो पूछा है मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध कितना है, 9। जब 1 = 2 तो 9 = कितना,
तो 18 हो जाएगा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 में पूछा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर करेंगे। देखिए √3/4 इंटू साइड इसकी कितनी है, प्रत्येक साइड जो है कितनी है 12 तो 12 इंटू 12 करेंगे, 4 के 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 √3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे 20 को। क्या कह रहा है? एक महिला 3 शेयरों में 3:4:5 के अनुपात में 27,600 का निवेश करती है। देखिए कितना, 3:4:5 कितना हो गया, 5 4 9 3 12, 12 बराबर कितना 27,600, 12 के बराबर कितना है 27,600। काटेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा 2300, कितना आ जाएगा 2300। जब एक बराबर 2300 तो 3 बराबर कितना, 3 बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे सब में तो ये आ जाएगा 6900, कितना आ जाएगा 6900। फिर उसके बाद 4 बराबर तो इसमें गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9200। फिर उसके बाद 5 बराबर कितना, तो 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,500, कितना आ जाएगा 11,500। फिर कह रहा है सब में क्रमशः 20%, 15% और 5% का लाभ मिलता है। ठीक है, देखिए इसका जो है जब हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1380, कितना आ जाएगा 1380। फिर इस वाले का 9200 का, 9200 का हम लोग कितना निकालेंगे 15%। जब 15% निकालेंगे तो फिर ये 1380 आएगा, कितना आएगा 1380। फिर इसका कितना निकालेंगे 5%, यह आ जाएगा 575। ठीक, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3,335, कितना आएगा 3,335। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।